नमस्कार, बाजार फर्स्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे जीरे की। जी हां, पिछले कुछ साल से जीरा जो कि नकद फसल के रूप में तेजी से उभरा है और किसानों को उसने बेहतर रिटर्न दिया है। तो इसी पर है आज का हमारा ये प्रोग्राम बाजार फर्स्ट। अब जीरे में जैविक खेती का भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिसके देश विदेश में काफी ऊंचे दाम मिल रहे हैं। हालांकि राजस्थान और गुजरात के जीरा उत्पादक एरिया में कुछ जगह ओले गिरे हैं और बारिश भी हुई है, जिससे जीरे की फसल को काफी नुकसान हुआ है। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस राजस्थानी गीत में नायिका नायक को सलाह देती है कि वो जीरे की बुआई नहीं करे, क्योंकि इसकी देखरेख करना काफी कठिन है, इसे सहेजना बेहद मुश्किल। साथ ही जीरे के खेत में इतना ज्यादा काम करना पड़ता है कि उसने पैर में जो चांदी के कड़े पहन रखे हैं वो भी घिस गए हैं। लेकिन पिछले कुछ साल से जीरा नकद फसल के रूप में तेजी से उभरा है और किसानों को उसने बेहतर रिटर्न दिया है। जीरे के कारोबारी और निर्यातक भी इससे माला माल हुए हैं। अब जीरे में जैविक खेती का भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिसके देश विदेश में काफी ऊंचे दाम मिल रहे हैं। हालांकि राजस्थान और गुजरात के जीरा उत्पादक एरिया में कुछ जगह ओले गिरे हैं और बारिश भी हुई है, जिससे जीरे की फसल को नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट मिल रही है उसे देखते हुए ये नुकसान लंबा चौड़ा नहीं है। जीरा पिछले साल सीजन की शुरुआत में ही 200 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गया था, जिससे साल भर इसमें तेजी के लिए बाजार तरसता रहा। इसके अलावा भाव ऊंचे होने से निर्यात में भी कमी आई। इस साल भी जीरे में सीजन की शुरुआत के साथ तेजी के दांव खेले जा रहे हैं। आर्टिफिशियल तेजी कुछ अफवाहों के आधार पर भी लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिसमें सटोरियों की थोड़ी सफलता भी मिली है। राजस्थान और गुजरात में इस साल जीरे की बुआई सुखद रही है, जिसके आधार पर ये पैदावार 55 लाख बोरी यानी एक बोरी 55 किलोग्राम की पहुंच सकती है, जबकि कैरी फॉरवर्ड जीरा 5-6 लाख बोरी से ज्यादा नहीं है। लेकिन इसके भाव क्या करवट लेंगे ये निर्यात पर निर्भर करेगा। जीरे के दाम जब काफी तेज हो जाते हैं तो नकली जीरे की भरमार भी खूब हो जाती है, जो हमेशा इसकी बढ़त को दबाती है। गुजरात के नडियाद, जूनागढ़ एवं राजस्थान के आबू रोड के आसपास नकली जीरा बनाने वाले कारखाने धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन सरकार और मसाला बोर्ड गहरी नींद में है। इससे जहां भारतीय जीरे की ब्रांड खराब होती है, वहीं किसान, कारोबारी और निर्यातकों को बेहतर प्राइस नहीं मिल पाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो नए सीजन में जीरा कितना पैदा होगा और ये क्या चाल चलेगा, साथ ही जीरे में किसान, कारोबारी और निर्यातक को क्या करना चाहिए, इन सभी पर आज बाजार फर्स्ट में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गेस्ट कमोडिटी बाजार विशेषज्ञ अनिल कुमार शर्मा, निर्मल जैन, देवकी नंदन चौधरी और फर्स्ट इंडिया न्यूज के बिजनेस एडिटर कमल शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टूडियो में। तो अब चलिए चर्चा शुरू करते हुए मैं पहला सवाल अनिल शर्मा जी से करना चाहती हूं। अनिल जी, मैं जानना चाहती हूं कि मसाला वायदा कॉम्प्लेक्स में जीरे को हमेशा हॉट कमोडिटी ही क्यों माना जाता है? जीरा ऐसी कमोडिटी है जिसको कि मसाला कमोडिटी का राजा कहा जाता है। ये इतना बढ़िया है, इतनी खुशबू है इसमें कि इसको राजा के अलावा और कुछ कहना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और यही वजह है कि कमोडिटी राजा जो इसको कहते हैं, इतनी राजस्थान की जो पैदावार है इसमें इतनी अच्छी खुशबू है कि इसको राजा के अलावा कुछ कहना भी नहीं चाहिए। अनिल जी, 2016 में जीरा कारोबारियों और किसानों के लिए कैसा रह सकता है? देखिए, जहाँ तक सवाल है इसकी पैदावार का, इस समय ये माना जा रहा है कि इस बार इसकी पैदावार पिछले के जैसे ही रहनी चाहिए और इंटरनेशनल डिमांड भी सो रहेगी इसकी।
परंतु जिस प्रकार से मौसम का अभी हाल है और आगे भी बताया जा रहा है कि ओलावृष्टि होने के चांसेज हैं और बारिश भी चांसेज है, तो इस वक्त इसमें अभी थोड़ी तेज़ी का रुख बना हुआ है। परंतु ऐसा लगता है कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 5 से 6 लाख बोरी के बीच में है, उसको देखते हुए ऐसा नज़र आ रहा है कि पाइपलाइन खाली है, तो थोड़ी इसमें तेज़ी की संभावना बनती है। परंतु जैसे जैसे इसमें सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने के बाद वापस इसमें थोड़ा सा नरमी का रुख देखा जाना चाहिए। निर्मल जी, अगला सवाल आपसे है कि पिछला साल जीरे के कारोबार के लिए कैसा रहा? पिछले साल जीरे के कारोबारियों के लिए मध्यम रहा। स्टार्टिंग में ही मार्केट में शुरुआत में ही तेजी आ जाने से साल भर तेजी के लिए आगे व्यापारी तरसते रहे और तेजी नहीं आ पाई, बल्कि व्यापारियों को अपना माल भाव घटा करके निकालना पड़ा। नए वर्ष में क्या उम्मीद है आपको? नए वर्ष में जैसी उम्मीद है, पैदावार की रिपोर्ट की पुराना स्टॉक नहीं है, इसलिए जीरे का व्यापार लाभदायक रह सकता है। देवकी नंदन जी, आपसे एक सवाल पूछूंगा कि यह जो साल है, नया साल, ये किसानों के लिए कैसा रह सकता है जो जीरा बोते हैं? किसानों के लिए तो साल अच्छा ही है, बोनी भी अच्छी है। थोड़ा सा अभी ओला वर्ष से थोड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा अनिल जी, जैसे अपने जीरे के प्रोग्राम में शुरुआत में देखा कि एक नायिका कह रही है कि जीरा मत बो, कठिन थी फसल उगाना, लेकिन अब जीरे की पैदावार बढ़ती जा रही है, खासकर अब ऑर्गेनिक खेती की ओर भी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इस बार के यूनियन बजट में भी सरकार ने विशेष प्रावधान किए। आपको क्या लगता है कि जैविक खेती अगर बढ़ेगी जीरे की तो उसके क्या लाभ होंगे हमें? राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कि ऑर्गेनिक जीरा पैदा करने की काफ़ी क्षमताएं हैं। अगर यदि इसको थोड़ा सा किसानों को समझाया जाए, उनको पढ़ाया जाए और उनको बीज की उपलब्धता कराई जाए ढंग से, तो ऑर्गेनिक जीरा का पैदावार राजस्थान के अंदर में काफ़ी बढ़ सकता है। जहाँ तक सवाल है निर्यात का, देखा जाता है कि टर्की और सीरिया 2 ऐसे देश हैं जिससे कि भारतवर्ष को काफ़ी कंपटीशन मिलता है, और सीरिया में अभी आतंकवाद से भी जूझ रहा है एक पार्ट उसका, फिर भी वो सीरिया में अभी मई के आसपास में पैदावार आ जाएगी। तो क्या भारत के पास में ऐसी स्थिति उपलब्ध है कि भारत जीरे के अंदर में पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का किंग बन सकता है जीरे के अंदर में, अगर यदि ऑर्गेनिक जीरा वो पैदा करे? जहाँ तक सवाल है नकली जीरे का, ऐसी खबरें आती रहती हैं बाजार के अंदर में कि नकली जीरा काफ़ी उपलब्ध है। मैंने पर्सनली तो नकली जीरा अभी तक नहीं देखा है, परंतु मैं ये कहूँगा कि कहीं भी व्यापारी अगर ये नकली जीरे का निर्यात करते हैं तो उनको इससे बचना चाहिए और ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहिए। चाइना, अमेरिका, कनाडा ऐसे देश हैं जो कि नकली जीरे से परहेज करते हैं और ऑर्गेनिक जीरे को वो लेना चाहते हैं। तो भारतवर्ष में बहुत अच्छी ये उपलब्धता है कि वो जीरे को, जीरा जैसे मसालों का राजा है, वैसे जीरे में भारत पूरे वर्ल्ड में राजा बन सके। जी बिल्कुल सर, देवकी नंदन जी से भी मैं ये जानना चाहती हूँ अभी कि ये साल जो कि किसान है वो उसको जीरे को जो है मौजूदा भाव पर ही बेचना पसंद करेंगे? देखो साहब, जीरे में अभी सबका रुझान डब्बे वाले की वजह से तेजी का है। फसल में तो ये मान लो 80% तो है ही, तो एक बार तो रुक अभी तेज कर देगा तो आगे जाके पछताना पड़ेगा। तो इस टाइम किसान तो माल बेचेगा जी। नहीं, लेकिन जो अभी जो प्राइस चल रहे हैं, लगभग वायदा की अगर बात करें 14,800 पे आज क्लोज हुआ है अप्रैल महीना, और हाजिर में भी अच्छे भाव है इस समय, तो वो भाव पर वो एक साथ लाना पसंद करेगा जीरा या रुक रुक करके बेचना पसंद करेगा? वायदा वाला क्या जीरे को मंदा करना चाह रहा है, डब्बे वाले के पास माल कम है, के हाजिर में बाजार ज़्यादा तेज है, डब्बे का अनुरूप माल मंडियों में मिल नहीं रहा है। अच्छा अनिल जी, हेजर्स को क्या रणनीति होगी इस साल जीरे में? वो क्या रणनीति पर काम करेंगे इस बार? हेजर्स के लिए बेसिकली जैसा कि अभी आप लोग बता रहे थे कि थोड़ी देर पहले कि पाइपलाइन पूरी खाली है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक केवल 5 से 6 लाख बोरी का है। इस समय जैसे ही ओला की या बारिश की खबरें आ रही हैं, स्टॉकिस्ट सारे के सारे चाह रहे हैं कि वो माल को पकड़ लें। परंतु जैसे अनिल जी, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस समय हमारे साथ में सुनील जांगिड़ जी हैं जो सरल एडवांस रिसर्च एंड टेक्निकल लैब राजकोट से साथ है। सुनील जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी सर। सुनील जी, आपसे एक चीज पूछती थी कि जीरे में इन दिनों भाव की दृष्टि से काफी उथल पुथल है, आज भी एनसीडीएक्स में बड़ी एक उथल पुथल देखी गई। शॉर्ट टर्म में जीरा आपको क्या लगता है कि वो क्या चाल चलेगा भाव की दृष्टि से? देखिए सर, जीरा अभी पूरी तरह से मौसम के हिसाब से अपना व्यापार करता हुआ दिख रहा है। जैसे ही जीरे में अभी कुछ मौसम की वजह से खराबे के समाचार थे, इसने एक तेजी का रुख किया, लेकिन ये तेजी आज हमने देखा कि अस्थायी रूप से थी और ये वापस अभी इसमें डाउन की तरफ आया है और 2% तक इसमें गिरावट देखी गई है। जी
आने वाले टाइम में अगर यही ट्रेंड रहता है तो अभी जीरे के अंदर 14,644, 14,415 और 14,120 के लेवल अभी दिखाई दे रहे हैं। जी और सुनील ऊपर जी, में- साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जीरे में ट्रेड करने वालों को मीडियम टर्म के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? मीडियम टर्म में देखा जाए तो अभी अगर मान लीजिए मौसम का कुछ असर दिखता है वापस से, तो 15,560 रुपए का एक अच्छा लेवल, सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है। इससे ऊपर हाल फिलहाल जाने के चांसेस कम है। फिलहाल जीरा 13,000 से लेके 15,560 की रेंज में मैं ट्रेड करता हुआ देख रहा हूँ। सुनील जी आपका धन्यवाद। अनिल जी, आप हेजर्स की रणनीति के बारे में बता रहे थे, तो क्या रणनीति होगी हेजर्स की इस बार? देखिए, ऐसा लग रहा है कि हेजर्स अब की बार जिस तरीके से बारिश को देखते हुए प्लस जिस तरीके से पाइपलाइन खाली है, मेरे को ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूं कि हेजर्स अब की बार जो है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक बने रखना चाहिए। साथ ही वो चाहेंगे कि एनसीडीएक्स के ऊपर भी इसको हेज भी करें वो, परंतु हेजर्स को इस वक्त कम से कम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। सीरिया की क्या क्रॉप आती है वो आ जाने देना चाहिए, टर्की का क्या क्रॉप है वो आ जाना चाहिए। और भारतवर्ष में अभी जैसा कि ये सुनने में आ रहा है कि 10 से 20% तक की नुकसान हुआ है अभी तक की बारिश की वजह से, और सामने जो आने वाले सप्ताह में जो बारिश के आसार बन रहे हैं उसमें क्या नुकसान होता है या फायदा होता है, ये एक बार असेसमेंट कर लिया जाए, उसके बाद ही हेजर्स को कोई अगला स्टेप लेना चाहिए। जी अनिल जी, अभी यहाँ रोकना चाहूंगी मैं चर्चा को, और अब हम एक नजर डालेंगे जीरे के उत्पादन और निर्यात पर ग्राफिक्स के जरिए कि देश में इस वर्ष 2010-11 में जीरे का उत्पादन 4 लाख टन हुआ था, जो वर्ष 2012-13 में 4,62,000 टन और 2013-14 में 4,45,000 टन पहुंच गया था। तो ये उत्पादन वर्ष 2014-15 में 4,85,000 टन रहा, जबकि जीरे का सर्वाधिक निर्यात 2014-15 में 1.5 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तो ये निर्यात वर्ष 2010-11 में 33,000 टन के करीब था, जो कि वर्ष 2013-14 में 85,000 टन जीरे का निर्यात हुआ, जो इस साल पहले 6 महीनों में 40,000 टन के करीब रहा है। तो इस साल ये निर्यात 80,000 टन से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। तो ये हमारी चर्चा आज बाजार फर्स्ट में कि जीरे का कारोबारियों पर किस तरह का असर रहेगा, पिछला साल जीरे के लिए कैसा रहा या आने वाला साल जीरे के लिए कैसा रहेगा, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए फास्ट इंडिया न्यूज के साथ।